हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि बाउचर क्या होता है और बाउचर का उपयोग क्या है, किस लिए करते हैं, बाउचर क्यों बनाया गया है। सेकंड, हम लोग जानने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में, जनरल होता क्या है। और थर्ड, हम लोग जानने वाले हैं लेजर, मतलब लेजर पोस्टिंग होता क्या है और क्यों लेजर पोस्टिंग करते हैं। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ध्यान देना सभी लोग। देखो, जो हम लोग बाउचर पढ़ने वाले हैं, बाउचर बाउचर का मतलब होता है प्रमाणक। क्या होता है? प्रमाणक, डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज। ध्यान देना, जो बाउचर वर्ड है इसका मतलब होता है प्रमाणक, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसको किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी स्पेशल बाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे, ध्यान देना, मेरा जो व्यापार है, बिजनेस है, वह क्या किया है? सपोज किसी से कोई सामान परचेज किया है। क्या किया है? कोई सामान, कोई गुड्स क्या किया है? परचेज किया है। या जो हमारा व्यापार है वह किसी से कोई गुड्स या कोई सर्विस सेल्स किया है, बेचा है। या जो मेरा बिजनेस है वह बैंक में गया और बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। मतलब हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो सौदा करते हैं, उसको छांट करके सिस्टमेटिक तरीके से जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसी स्थान को हम बोलते हैं बाउचर, उसी को बोलते हैं प्रमाणक। जैसे सपोज हम किसी से कोई माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे टैली सॉफ्टवेयर में बनाया गया है परचेज बाउचर। समझे? कोई सामान हम किसी से बेच रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया है सेल्स बाउचर। अगर किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया है पेमेंट बाउचर। किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव्ड बाउचर। अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, या बैंक से पैसा डिपॉजिट करो, या बैंक से पैसा निकालो, उसके लिए बनाया गया है कंट्रा बाउचर। मतलब एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी स्थान को, उसी को बोलते हैं क्या है? बाउचर। मतलब वह लोकेशन जहां पे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, कैटेगरी वाइज, उसी स्थान को क्या बोला जाता है? बाउचर, प्रमाणक। और आपको मैं कल ही पढ़ाया था कि जो भी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वह दिन भर ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, सौदा। और जो लेन देन होता है हमेशा किसके बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों रहता है, और दोनों का बैलेंस क्या होता है? इक्वल होता है। और मैंने बोला था हमेशा किसके रूप में मेजर किया है? तो उसको मनी के रूप में। बारिश हो रहा है क्या? हो रहा है, ठीक है। इसमें मनी के रूप में उसको मेजर किया जाता है, उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। तो चलो, आप मान लो मेरा एक व्यापार है और आप मेरे सप्लायर, आपसे हम कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। तो उस सामान को खरीद के लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं चढ़ाएंगे। तो जो जो हम चढ़ाएंगे उसको, तो उसको चढ़ाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम वो स्थान खोजेंगे जहां उसको सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते।
तो क्या करते हैं, जब हम टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब ये वाउचर शब्द आएगा कहाँ पे, जब सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तब आएगा। फिर हम मैनुअली अकाउंटिंग इसलिए समझा दे रहे हैं कि आगे चल के आपके लिए नया न रहे। मैनुअली कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, सिस्टम में जब करेंगे तो वाउचर का ही प्रयोग करेंगे। आगे पढ़ाएंगे सब डिटेल में, परेशान मत हो। बस ये समझो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया जाता है तो वहां पर कैंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बताएंगे एक एक करके, लगभग एक एक हफ्ते का टॉपिक है सब, एक दिन में नहीं कवर हो पाए, हम समझाने के लिए इसको बस बताएं। क्लियर है ना? वाउचर कोई पूछे तो बता दोगे? चलिए, किसी को दिक्कत तो बताओ। चलो, उसके बाद से सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं जनरल के बारे में। अब देखो यहाँ पे इस जनरल का मतलब क्या है। यूं कह लो, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, और अकाउंटिंग करते समय अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आता है, क्या नहीं आता है, जनरल एंट्री नहीं आता है, तो समझ जाओ आप अकाउंटिंग बेटर तरीके से नहीं कर सकते। तो बताया जाता है कि जनरल एक डे बुक की तरह होता है। किसकी तरह? डे बुक, जहां पे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते। मतलब अब को सर अभी बाउचर पढ़ाए हो, तो बाउचर वो बनाया गया किसके लिए, टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, समझे। अगर मैनुअली कॉपी पे काम करें तो बाउचर नहीं आएगा, बाउचर नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किसमें, जनरल में। तो जनरल क्या है, एक डे बुक की तरह होता है, मतलब एक कॉपी है जहां पे सारा लेखा जोखा हम रखते हैं, लेन देन जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। तो समझ, जब बिजनेस में जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो सौदा करेंगे, जो लेन देन करेंगे, उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जनरल बुक में, जनरल में। और यह क्या होता है, इसे ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। मतलब यूं कह लो, अगर बिजनेस कर रहे हो और आप जनरल में एंट्री नहीं करते हो, या आपको नहीं आता है, तो आगे आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो। और ये भी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, तो डेट वाइज होता है। कैसे होता है, डेट वाइज होता है। अरे ये नहीं जब मर्जी लाया और इस्तेमाल कर दिया, नहीं, ये क्वेश्चन किस डेट का है, लिखना पड़ता है डेट के सामने। क्या एक्टिविटी हुआ है वो लिखना पड़ता है उसके सामने, कितने रुपए का हुआ है वो अमाउंट लिखना पड़ता है उसके सामने। मतलब जैसे एक डायरी लेते हो और एक बुक लेते हो, कॉपी लेते हो, और जो शाम तक जितने खर्चे किए रहते हो, किसके लिए कितना किए हो, किस डेट में कितना किए हो, सब रिकॉर्ड करते हो, वो समझ जाओ वो मैनुअली करते हो। वैसे अकाउंटिंग करने के लिए आप लोग जनरल बुक का इस्तेमाल करोगे, और उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, जनरल एंट्री कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर सिंपल शब्दों में, एक शब्द में बताना है तो बता सकते हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिस डे बुक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जनरल। और उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, जनरल एंट्री कहलाता है। और आपके नोट्स में साफ सब लिखा गया और दिया भी गया। आप लोग नोट्स पढ़े होंगे तो देखे हो, पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक है, नोट्स किसके किसके पास है, किसके पास नहीं, हाथ उठाएं। जिसके पास नोट्स नहीं हो हाथ उठाए। हाँ, आज एक बार जाकर ऑफिस में मांग लीजिएगा, मिल जाएगा बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगी 2 दिन में हम कैसे दिलवा देंगे। ठीक है बाबू, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो हमारी बात है आपको ना। चलो, अब उसके बाद से, अब चलो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
सपोज मान लो हम सुबह से जो हमारा बिजनेस है हमने 4 क्वेश्चन किया। कितना? 4 क्वेश्चन। एक किया है 1 तारीख में, 1 अप्रैल में, तो लिख दिया 1 अप्रैल में। क्या किया है? तो कोई सामान खरीदा था तो हम परचेज का अकाउंट बना दिए थे। नगद खरीदा था तो कैश का अकाउंट बना दिए थे। चलो ध्यान से सुनना क्योंकि समझाना है इसके बाद आगे वाले पॉइंट पे। फिर से दूसरा क्वेश्चन हमने किया था 2 अप्रैल में और हम नगद माल बेच दिए थे तो एक कैश का अकाउंट बना दिए थे और एक सेल्स का अकाउंट बना दिए थे। ठीक है। एक और क्वेश्चन किए थे 2 तारीख में ही और बैंक में पैसा जमा किए थे तो बैंक का अकाउंट बना दिए थे और एक कैश का अकाउंट बना दिए थे। फिर से 3 अप्रैल में एक और क्वेश्चन हमने किया था। क्या किया था? किसी को पैसा दे दिया। किसको? मोहन को। मोहन का अकाउंट बना दिए थे और उसके बाद से एक कैश का अकाउंट बना दिए थे। अब समझने की कोशिश करना। मतलब हम 1 2 3 तारीख तक हम कितना क्वेश्चन किए? टोटल 4 ट्रांजेक्शन किए, 4 ट्रांजेक्शन। अब इस चारों जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड कर लिए। 1 तारीख में इसे बोलते हैं जनरल किया। फिर से 2 तारीख में जनरल एंट्री किया, 2 तारीख में जनरल एंट्री किया, 3 तारीख में जनरल एंट्री किया। काम खत्म। जनरल एंट्री का ही रोल था कि हम जो क्वेश्चन किए उसको रिकॉर्ड कर दिए। कैसे? सिस्टमेटिक तरीके से डेट वाइज। लेकिन अब हमारा मालिक दौड़े दौड़े आया ऑनर और कह दिया बाबू यह हमको बता दो कि आज के डेट में मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ। कितना? कैश कितना पड़ा हुआ। या पूछ दे कि बाबू आपके पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ। या पूछ दे मोहन को कितना पैसा देना है। या इस महीने में टोटल 4 दिन के अंदर कितने का खरीदे हैं या इस पूरे महीने में कितने का बेचे हैं। तो अगर कोई कह देता है कि तुरंत बताओ या कुछ टाइम ले लो तब बता दो तो जनरल एंट्री से नहीं बता पाए। बोलो जनरल एंट्री क्या कहता है? जैसे सपोज आप किसी दुकान पे गए, मैं ऐसा जाते हो दुकान पे और आप गए सामान खरीदते हो, आपका आपके नाम से रिकॉर्ड करता जाता करता जाता करता जाता, उसे बोलते जनरल एंट्री कर दिए। लेकिन जब आपके पास पैसा होता है तब तो जाते पता है हमारा हिसाब कर बता दो कितना पैसा देना है या कितना हमको लेना है। क्या वो जैसे कहता है कितना देना है बता देते हो क्या? नहीं। कहते रुको थोड़ा 10 मिनट टाइम दो। अब क्या करेगा? अब कॉपी अपना उठाएगा जहां पे हिसाब लिखा था, पन्ना पलटेगा, डेट वाइज देखेगा और छांटेगा अलग अलग अलग। कैलकुलेटर भी ले लेगा पास। कैलकुलेशन अच्छा है तो नॉर्मल कॉपी पे ही जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा। तब फाइनल कट कटा के जितना लिया दिया सब उसके बाद से पता चलेगा कि आपको 500 रुपया देना है। तब कहेगा लीजिए 500 रुपया। अगर उसको डाउट होगा फिर से पूछेगा 500 कहां से आया, फिर से बताएंगे यहाँ 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 से। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब आप खरीद लिए हम रिकॉर्ड कर लिए तो समझो जनरल एंट्री कर दी कर दी कर दी। लेकिन जब आप हिसाब एक मांग रहे हो कि सर आपको कितना देना है या आपसे कितना लेना है तो जनरल एंट्री से सीधे नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए लेजर बनाना, क्या बनाना पड़ता है? लेजर बनाना पड़ता है। तो यही बता रहे हैं कि जब एक ग्रुप समरी निकालना हो और फाइनल अमाउंट ज्ञात करना हो तो उसके लिए जनरल के बाद तुरंत क्या बनाना होता है? लेजर। तो बोला जाता है जर्नल एंट्री को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है ठीक है क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग कहलाता है। मतलब अगर इसको रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्ड करने के बाद से अब हम लोग क्या करते हैं ट्रांजेक्शन वाइज अमाउंट छांटते जाते हैं। अब कौन सा कैसे छांटोगे तो हिसाब कैसे होगा तो देख लेंगे। 4 क्वेश्चन किया है, कैश कहाँ कहाँ आया है? तो पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है, तीसरे में भी आया है और चौथे में भी आया है। तो हम कैश को एक जगह लाएंगे और देखेंगे कितना डेबिट
कितना क्रेडिट, कितना पैसा कम पड़ रहा है या कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, माइनस में चल रहा है या प्लस में चल रहा है। माइनस में तो बताएंगे सर अभी कितना माइनस में। ठीक है, तो ऐसा जल्दी होगा नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से व्यापार को चलाएंगे। तो फिर से क्या करेंगे, अब बैंक का कोई पूछेगा तो बैंक का छाटेंगे, बैंक बैंक बैंक, फिर से परचेज परचेज परचेज, फिर से सेल सेल सेल, मोहन मोहन मोहन। मतलब जो जर्नल एंट्री हम किए हैं और उसको क्लासिफाई जो कर देते हैं हम लोग, क्लासिफाई मतलब है ना, वर्गीकरण कर देते हैं, छांटते हैं अलग अलग। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, सारा सामान एक साथ खरीद लेते हो, घर पे जाते हो किचन में एक ही साथ रख देते हो, नहीं, नमक को अलग रखते हो, आलू को अलग रखते हो, चीनी को अलग रखते हो, इसे बोलते हो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, और वो जब जर्नल एंट्री करते सब एक ही में डालते जाते खरीद लिया रख दिया, खरीद लिया रख दिया। लेकिन अलग जब करते हैं उसे बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो ध्यान देना, लेजर के सारे क्या निकलता है, ग्रुप समरी। तो एक समान लेजर वाले का हिसाब किताब एक बार में पता करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, लेजर पोस्टिंग करना। क्या करना होता है, लेजर पोस्टिंग करना होता है। और आपको नोट्स में देखो लिखा भी गया है, क्या लिखा गया इसके बारे में बताया गया, देखो लेजर के बारे में कि जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। और जनरल बुक में ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल है वो पूछ ले, हम चाहते तो 2 मिनट में समझा देते, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो जाती, आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाते, इसलिए थोड़ा सा कई एग्जाम्पल देके और लंबा इसको खींचे हैं जिससे आप लोग क्लियर हो सके। इन 3 वर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आते हैं इसी के साथ साथ एक दो और वर्ड समझ लेते हैं। एक बार बार आएगा रिसीवेबल अमाउंट और एक आएगा पेएबल अमाउंट। ठीक है, अगर कोई पूछे रिसीवेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे पेएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो बताओगे क्या जी, या बार बार आता है। और साथ साथ एक और वर्ड आता है यहाँ, डेबिटर्स, और एक आता है क्रेडिटर्स। तो देखो, जब एक व्यापारी, सुनना सब एक ही जगह समझा दूंगा, जब एक बिजनेस में किसी से सामान कोई परचेज करता है तो किसे करता है, सप्लायर से, और सप्लायर बोलते हैं इसको, और सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं क्रेडिटर। आज जब वो सामान हम उधार खरीदते हैं उसी पैसे को हमको पे करना होता है, क्या करना होता है, पे करना होता है, उसी पैसे को हम बोलते हैं पेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं, पेबल अमाउंट। क्लियर है सबको। जब हम कोई सामान सेल करते हैं उसको बोलते हैं किसको, क्या, कस्टमर। और कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोला जाता है, डेबिटर्स। और डेबिटर्स का अमाउंट कौन सा होता है, रिसेबल अमाउंट। मतलब जिस बिल के अगेन हमको पैसा लेना है उसे बोलते हैं रिसेबल अमाउंट, आज जिस बिल के अगेन हमको पैसा देना उसे बोलते हैं पेबल अमाउंट। क्लियर है। डेबिटर्स मतलब होता है देनदार, हिंदी कहो तो क्या बोलते हैं, देनदार। और क्रेडिटर मतलब लेनदार, यही तो हम समझाए हैं। क्रेडिटर पेबल अमाउंट, बोलो हमारे व्यापार को देना है और किसको लेना है, क्रेडिटर्स को। डेबिटर्स मतलब देनदार, रिसीवेबल मतलब हमारे व्यापार को रिसीव करना है, किससे रिसीव करना है, कस्टमर से। नहीं समझ आया, आया होगा, नहीं आया होगा तो चलो इसको सिंपल समझाते हैं। मिस्टर राजू है और एक मिस्टर रामू है, चलो इनका भी व्यापार है और इनका भी व्यापार है। सपोज यह जो रामू है इनसे परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो आप बताओ रामू के लिए या राजू क्या होंगे, बोलो,
सप्लायर होंगे। क्लियर है? अब यह रामू इनसे जो माल खरीद रहे हैं ना, वह 500 रुपए का उधार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? 500 रुपए का उधार खरीद रहे हैं। तो आप बताओ राजू पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो अकाउंटिंग कहता है कि सप्लायर को लिखना क्रेडिटर। क्या लिखना? क्रेडिटर्स, मतलब जितने आ जाए। अब जब हम क्रेडिटर्स लिखेंगे सप्लायर को, तो दिखाएंगे राजू के नाम से, मिस्टर राजू कितना रुपया? 500। और जैसे हम क्रेडिटर चढ़ा देते हैं ना, तो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो पैसा किसमें दिखने लगता है? पेबल में। किसमें दिखता है? पेबल में। मतलब इतना पैसा पे करना किसको? राजू को देना है। किसको? रामू को। मतलब रामू दे देंगे किसको? राजू को। वही उल्टा कर दो तो, मान लो अब रामू बेच दिए माल कि क्या सेल कर दी, किसको? राजू को। अब राजू क्या होंगे इनके? कस्टमर। अब कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेबिटर्स। बोलो। और डेबिटर्स जैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो पैसा रिसेबल अमाउंट में आ जाएगा। अब वो पैसा कौन लेगा? रामू लेगा। कौन देंगे? राजू देंगे। बस। तो डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, पेबल, रिसेबल, ये भी समझ में आया हो? इसमें किसी कोई क्वेश्चन पूछो। समाया? कोई दिक्कत? चलिए और चलो, टाइम है, दो चार और वर्ड समझा दे। तो है कि अगर जो व्यापारी अगर अकाउंटिंग करता है और अकाउंटिंग करते समय 4 सब अकाउंट का ध्यान नहीं रखता है, तो समझ जाओ वह व्यापार सही से कर ही नहीं सकता। करेगा भी, व्यापार में पता नहीं चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है और कितने का लॉस हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, कोई ब्यौरा ही नहीं पता चलता है जब तक हम 4 सब अकाउंट का इस्तेमाल ना करें। तो देखो, यह 4 सब अकाउंट क्या होता है? बोला जाता है कि 4 सब अकाउंट एक ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे बिजनेस जो करता है और बिजनेस के बाद जो भी ट्रांजैक्शन वो करता है, और ट्रांजैक्शन करते समय जितने ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कंपनी, कोई नेम आते हैं, उसका एक क्या करता है? अकाउंट बनाता है। जैसे अजय का अकाउंट, जैसे मोहन का अकाउंट, जैसे टाटा कंपनी का अकाउंट, हाँ खरीद रहे हैं तो बना सकते हैं, जैसे बैंक का अकाउंट, जैसे कैश का अकाउंट। अब बोला जाता है जो अकाउंट बनता है, ध्यान से सुनना, ये जो अकाउंट बनता है वह अकाउंटिंग करते समय कहीं ना कहीं या तो एसेट्स होगा, या तो यह लाइबिलिटीज होगा, या तो यह एक्सपेंस होगा, या तो यह इनकम होगा। तो 4 सब अकाउंट कहता है कि अकाउंटिंग करते समय आपको 4 सब अकाउंट के तहत जो भी अकाउंटिंग करोगे, जो अकाउंट बनाओगे, आप ये डिसाइड करोगे कि अजय जो है वो आपके लाइबिलिटीज हैं या एसेट्स हैं या इनकम है या एक्सपेंस। जो टाटा कंपनी का लेजर बना रहे हो वो आपके क्या है? लाइबिलिटीज है या एसेट्स है या इनकम है या एक्सपेंस है। जो बैंक बना रहे हो वो क्या है? मतलब ये 4 को अगर ध्यान में नहीं रखते हो और आप यह नहीं ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज इसको अलग करते हो, तो समझ जाओ आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओ। जैसे अब समझा रहा हूं एसेट्स किस रिलेटेड कुछ बातें। जैसे सपोज हम बना रहे हैं कैश का अकाउंट। किसका? कैश का अकाउंट। फिर से आ गया कभी बैंक का अकाउंट, फिर से आ गया कभी कंप्यूटर का अकाउंट, फिर से आ गया कभी फर्नीचर का अकाउंट। तो जब अकाउंट बनाते हैं ना, इसका ग्रुपिंग करना होता है कि कैश को कहां पे रखें?
बैंक वाले को कहाँ रखें, कंप्यूटर को कहाँ पे रखें, और फर्नीचर को कहाँ पे रखें। तो इसके लिए क्या किया गया है, इस एसेट्स को हम बताए थे दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक करंट एसेट्स है और एक फिक्स एसेट्स। अब इस करंट एसेट्स को भी ना कई सारे भागों में बांटा गया है। अब जैसे यहां पे आ गया बैंक, आप बताओ बैंक का बैलेंस क्या है, बोलो। बैंक का बैलेंस क्या है, एसेट्स है। लेकिन कौन सा एसेट्स है, हाल ही में पाया था, करेंट एसेट्स, क्योंकि इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता नहीं पाया था। आज बैंक में 500 कल 5,000 हो सकता है, अगले दिन 1 लाख, अगले दिन 0 हो सकता है, कि हम रखे हैं 5 साल के बाद यूज करेंगे। बोलिए, चलो ध्यान देना। मतलब बैंक अगर नॉर्मल बात किया जाए तो क्या है हमारा, एसेट्स है। लेकिन कौन सा एसेट्स है, लेकिन अब कहता नहीं, अगर केवल करंट एसेट्स बता दो तभी हम नहीं मानेंगे सही। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या बनाया गया है, एक बैंक का अकाउंट बनाया गया। किसका, बैंक का अकाउंट। अब बोला गया जितने बैंक आएंगे ना सब इसी में डालते जाए। जैसे अब कोई बनाया गया SBI, तो 4 सब अकाउंट के अंतर्गत उसका ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। कोई बनाएगा PNB, तो 4 सब अकाउंट के अंदर क्या रहेगा ग्रुप, बैंक अकाउंट। कोई बनाएगा HDFC, तो 4 सब अकाउंट के अंदर क्या रहेगा उसका, बैंक अकाउंट। मतलब कहता जितने बैंक होंगे 4 सब अकाउंट के अंदर कहाँ रखना, बैंक अकाउंट। लेकिन अब कोई पूछे बैंक क्या है तो बताना एसेट्स है। अब पूछेगा एसेट्स कौन सा एसेट्स है, तो बताना सर ये करेंट एसेट्स। आपको सर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, आधा आया तो बहुत है, ठीक है। पूरा आएगा कब, जब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे तो। मतलब इतना समझिए कि अगर रामू का अकाउंट बना दिए और मोहन का अकाउंट बना दिए तो दोनों हमारे क्या है, ग्राहक हैं। क्या है, कस्टमर हैं। इस कस्टमर को क्या करेंगे, बोलो, अभी बताया हूं, या कस्टमर है। अब ग्रुपिंग कहता है कि कस्टमर को रखिए क्या, अभी पढ़ाया हूं, डेबिटर्स, भूल गया। डेबिटर्स का पैसा क्या है, एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, अभी पढ़ाया हूं, अब सुनाया। चलो, अगर मान लो कोई सप्लायर है, मोहन भी है, सोहन भी है, राजू भी है, काजू भी है। चलो, चारों हमारे क्या है, सप्लायर है। तो सप्लायर को क्या करेंगे, क्रेडिटर। और यही जो क्रेडिटर डाल रहे हैं, डेबिटर्स कर रहे हैं, बैंक बना रहे हैं, इसी बोलते चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर यही डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो बैंक से लोन ले लिया, किससे, SBI से लोन ले लिया, तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया 4 सब अकाउंट के अंदर, क्या, बैंक OD अकाउंट, समझे। और अगर नॉर्मल किसी से लोन ले लिया तो एक बनाया गया क्या, लोन लाइबिलिटीज। क्या बनाया गया है, लोन लाइबिलिटीज। अगर किसी से एडवांस ले लिए हो तो लिखा गया एडवांस ऑफ एसेट्स। काम करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे, पूरा कहानी आज समझाएगा तो नहीं समझ आएगा। चलो शुरू से, ग्रुप नहीं पढ़ाए हम, वैसे बस बता रहे 4 सब अकाउंट होता का। बस नाम अगर आपके सामने आ जाए तो समझ जाना कि जो ग्रुपिंग वाइज हम लोग डाटा को रखते उसे बोलते 4 सब अकाउंट। अभी ग्रुप नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बस वर्ड समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक और क्या था